नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज़ीरो फियर लाइफ। अगर आप थंबनेल देख के यहाँ आए हैं कि 20,000 रुपये कमा के भी करोड़पति कैसे बनाएं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। बहुत लोग कमेंट में मुझे बोलेंगे कि ऐसी बकवास बातें बहुत सुनी हैं, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप डेफिनेटली समझेंगे कि कम पैसे कमाने वाले भी अपना फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आने वाले 10 मिनट आप मेरे साथ रहें तो डेफिनेटली आपको इस बात की जानकारी पड़ेगी और आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा कि किन गलतियों की वजह से एक अमीर आदमी अमीर होता चला जा रहा है और एक गरीब आदमी सदियों का मतलब जनरेशन से, बाप भी मिडिल क्लास थे, उनके पापा भी पुअर क्लास थे, उनके फादर दादाजी भी गरीब थे और ये गरीबी का सिलसिला कभी टूट ही नहीं रहा है। ठीक है, हर कोई कमाया, जीवन भर आप देखे होंगे, आपके पापा, आपके चाचा, आपके दादा, हर कोई कहीं दिल्ली, कहीं ढाका, कोई सर्विस, कोई कुछ करके पैसे कमाते रह गए, लेकिन फैमिली स्टेटस वहीं का वहीं है। कोई भी फाइनेंशियली फ्रीडम और सुकून, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ ज़ीरो फेयर लाइफ में सुकून की। देखिए दोस्तों, सुकून तभी मिलेगा जब पहले चीज़ आपके पास आपके खर्च से ज़्यादा पैसे आपके पास होंगे और आप अपने जीवन की सभी ज़रूरतों को जब भी खरीदने जाएं, सुख सुविधा अवेल करने के लिए जाएं, तो आपको ऐसा न लगे कि मेरे पास पैसों की कमी हो रही है। तो इसके लिए कुछ फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, उन डिसिप्लिन को आप फॉलो करें तो 2 4 5 सालों की मेहनत में आप डेफिनेटली एक लूप में बंध गए हैं, जो मिडिल क्लास लूप में, वो लूप 100% टूटेगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और इस मेन टॉपिक पे आते हैं हम, जो हमने इस वीडियो का थंबनेल बनाया है कि 20,000 वाले भी करोड़पति कैसे बने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियली डिसिप्लिन की। फाइनेंशियली डिसिप्लिन क्या होता है, मनी क्या होता है, मनी के कितने फॉर्म होते हैं और किस तरह से एक फाइनेंशियल फ्रीडम और एक रिच क्लास की तरफ आपका रुझान हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मनी की, वेल्थ की। ठीक है, मनी को अगर हम डिवाइड करें बेसिकली तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, मनी का 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है एक्सपेंडिचर, क्योंकि मेन पार्ट यही एक्सपेंडिचर है। क्योंकि अब जब आप अपनी सारी सुख चैन आराम को छोड़ के कहीं सैलरी क्लास बनने गए हैं तो डेफिनेटली आपको पैसों की ज़रूरत है और खर्च करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, इसलिए आपने ये रास्ता चुना है। सैलरी क्लास की बात कर रहा हूँ बेसिकली। सैलरी क्लास में सैलरी तो हमेशा ध्यान रखिए कि एक हमेशा से लाइन रही है कि सैलरी एक ऐसी चीज़ है जो आपके सपनों के बेचने की कीमत होती है। कोई बच्चा होगा जिसको क्रिकेटर बनने का मन कर रहा होगा, किसी को गाने गाने का मन कर रहा होगा, किसी को डांस करने का मन कर रहा होगा, बहुत कुछ मन कर रहा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि रोटी तो चाहिए ना, क्योंकि पैसे जब तक नहीं है तब तक कोई टैलेंट, कोई भी चीज़, किसी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं होता है अनटिल अनलेस आप उसको मोनेटाइज कर लें। ठीक है, तो बात कर रहा था मैं मनी की फॉर्म्स की। तो मनी की 3 फॉर्म्स होती है बेसिकली, फाइनेंस आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे। पहला होता है आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा होता है पार्ट उसका सेविंग्स, जो आप पैसे बचा पाते हैं, और तीसरा पार्ट होता है आपका इन्वेस्टमेंट। तो जब भी कोई भी इंसान मनी के इन तीनों फॉर्म्स को बैलेंस नहीं करेगा अगर, तो वो डेफिनेटली कितने भी जनरेशन लगा ले, वो फाइनेंशियल फ्रीडम या रिचनेस अचीव नहीं कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 20,000 रुपये से। ठीक है, ये 20,000 मैंने इसलिए लिया कि आज के डेट में कोई भी बेसिक सैलरी, चाहे आप वॉचमैन बन जाएं, सिक्योरिटी गार्ड बन जाएं, या जोमेटो डिलीवरी बॉय बन जाएं, या कोई भी काम कर लें, जो हफ्ते के 6 दिन कम से कम कराते हैं काम, 6 दिन 12 12 घंटे 10 10 घंटे, किसी बैंक में आप सपोर्टिव स्टाफ बन जाए, कुछ भी जिसमें आपका सिर्फ फिजिकल एबिलिटी ज़रूरी होती है और थोड़े से स्किल होते हैं, ये काम आप करते हैं तो आपको 20,000 के आसपास रुपए मिलना शुरू हो जाते हैं। ये मैंने बेसिक लिया, सबसे कम। लाखों वाले लोग तो इससे इंटर रिलेट करके समझेंगे, लेकिन मेरा टारगेट आज वीडियो का ये है कि कम पैसे कमाने वाले लोग भी एक अच्छा लाइफ कैसे बिताएं। ठीक है, तो सबसे पहले आप उम्र मान लीजिए आपकी 20 से 25 साल या 18 से 25 साल के बीच में आप हैं और आप सब अब एजुकेशन में कुछ नहीं कर पाए, अच्छा कोई चॉइस नहीं मिला, तो अब क्या करें, आपने सैलरी का रास्ता चुना कि यार घर में बोझ नहीं बनना है, मुझे घर से निकल के मुझे अपनी फैमिली को बैलेंस करना है, तो मुझे सैलरी के लिए कोई भी जॉब अप्लाई करना पड़ेगा, और आपने कर लिया। पहले दिन ऑफिस गए, 1 महीना काम किया, आपको 20,000 रुपये मिल गए। ठीक है, तो इन 20,000 रुपये का सबसे पहले जिस दिन आपकी सैलरी आए, तो सबसे पहले आप ये मान के चलें कम से कम 1 साल के लिए कि आपकी सैलरी 20,000 नहीं है। ठीक है, आपको मान के चलनी है कि आपकी सैलरी सिर्फ 8,000 है। 8,000 किस लिए लिया मैंने, बेसिकली ये आप ले सकते हैं 40
40% है ना। 10,000 का 40% आपको 4,000 हुए। आप 20,000 कमा रहे हैं तो 20,000 का 40% आपका 8,000 रुपीज़ हुआ। तो 40% जो रुपए होंगे वो आपके खर्च के नाम पे होंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, कि उससे ज़्यादा लोग करते हैं, फिर वही लूप साइकिल में आपको घूमना है तो घूमिए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन आप इस वीडियो देख रहे हैं और आपको ग्रोथ करना है और अपनी जनरेशन्स को एक लेविश लग्जरी की तरफ ले जाना है, उसके लिए तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहला चीज़ ज़रूरी है आपका डिसिप्लिन। तो आप पैसे आपके 3 भाग में बटेंगे, ठीक है। पहला भाग बनेगा आपका एक्सपेंडिचर, खर्च है जिसके लिए आप नौकरी करने आए हैं। दूसरा भाग बनेगा आपका सेविंग यानी पैसे बचाने वाला, और तीसरा फॉर्म बनेगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये 3 फॉर्म, ये 3 लाइन पकड़ के रखना ज़रूरी है, तभी आप जाके जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत का 1 से 2 साल आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे एक्सपेंडिचर और सेविंग पे। अब देखिए, पहले साल की कहानी सुनाता हूँ आपको। पहले साल में क्या होगा कि आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं, अचानक से आपकी नौकरी लगी है, तो आपके दोस्त साथी में ऐसा एक्सपेक्टेशन है नहीं कि आप बहुत अमीर हैं, तो आप कम खर्चे में भी जिएंगे तो आपकी ज़िंदगी चलेगी। तो आप 8,000 रुपये निकाल लें अपने अकाउंट से, बाकी के 12,000 रुपये अपने अकाउंट में ही रहने दें, ठीक है, पूरे 1 साल एटलीस्ट। तो 12 महीने जैसे ही आप बचत करेंगे तो 12 × 12 1,44,000 रुपये, ठीक है। आप 1 साल में 1,44,000 रुपये आपके अकाउंट में सेविंग आ जाएगी, ठीक है। इसको मान लेते हैं 1.5 लाख रुपये, ठीक है, पहले साल तक। अब आपको क्या नहीं करना है। अब बोलेंगे यार 8,000 में ज़िंदगी कैसे चलेगी। चलती है भाई साहब। 20,000 कमाते ही ना आप 50,000 का फ़ोन, 10,000 की जीन्स और 20,000 के जूते खरीदना शुरू नहीं करेंगे। 1-2 साल की बात है, उसके बाद आप खरीदेंगे, लेकिन 1-2 साल बाद कैसे वो बताता हूँ मैं। तो पहले साल में क्या है, आप लोकल बाज़ार से चीज़ें खरीदें। अब आप बोलेंगे यार पैसे कमा रहा हूँ, गंदे कपड़े थोड़े पहनूंगा। कपड़े कई तरह के होते हैं। आप लोकल मार्केट में जाएंगे तो 300-400 में आपकी शर्टें मिल जाएंगी, 500-700 में पैंट्स मिल जाया करते हैं। जूडियो है, वहाँ जाके आप खरीदें। तो अच्छे क्लॉथ्स पे आप 1 से 1,500 खर्च करेंगे तो आपको अच्छे मिल जाएंगे, जो 1-1,500 या 2,000 खर्च करने के बाद आपके इतने कपड़े हो जाएंगे आप 6 महीने तक पहन सकें, है ना। उसके बाद आप बाहर मत खाएं, ठीक है। आपको हेल्थी बनाना है तो बेसिकली स्प्राउट्स का यूज़ करें। चना मूंग खरीद के ले आएँ, अपना उसको पानी में भिगो दें रात में, और सुबह उठ के अपना 1 बाउल स्प्राउट्स खा लें, है ना। इनफ रिच प्रोटीन आपको मिल जाएगी। ज़रूरत पड़े अगर नॉन वेजिटेरियन है तो 2-4 अंडे खा लें। आप 1 आध साल तक बाहर खाने में पैसा बिल्कुल खर्च मत करें। कभी कभी वीकेंड में मन कर जाता होगा तो थोड़ा बहुत कर लें, अदरवाइज़ क्या है, 1 साल तक इन फालतू चीज़ों में बिल्कुल आप ध्यान नहीं दें, ठीक है। महंगा मोबाइल पहले साल नहीं, ठीक है। आप मिनिमम पैसे का मोबाइल जो आप यूज़ कर रहे हैं उसी से काम चलाएं। ये नहीं कि जॉब आते हैं 20,000 अब तो कमाने लग गया, अब तो मुझे आईफोन चाहिए EMI पे। ये गलती ना करें जो बाकी लोग करते हैं और जीवन भर गरीब रहते हैं। आपको अगर रहना है तो बाकी जो कर रहे हैं आप वही करें, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जो कि वीडियो का पर्पस यही है कि आपकी रिचनेस कैसे बने। अब देखिए, 1 साल आपने अपने इच्छाओं को दबा के 8,000 में अपनी ज़िंदगी चला ली। 8,000 या तो फैमिली को दें या आपको ज़रूरत है आप खर्च करें, जहाँ भी खर्च करें वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी 1,44,000 करीब 1.5 लाख रुपए आपके 1 साल के बच गए, ठीक है। इन 1.5 लाख रुपए को आपको FD कर देनी है, ठीक है। 1.5 लाख रुपए की FD कर देनी है आपको बड़े आराम से। अब 1.5 लाख की FD जब आप करते हैं अमूमन तो 6% के हिसाब से साल का अगर बात करें तो 1.5, 15, 90, 9,000 के आसपास साल का इंटरेस्ट बनता है। 10% में 15,000 बन जाता है, 6% में आराम से 9,000 टाइप में बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका एनुअल इंटरेस्ट बनेगा। तो एनुअल इंटरेस्ट अगर 9,000 का बनता है तो इसका मतलब हो गया, आप 12 से डिवाइड करें तो 800-900 रुपये के आसपास आपके बन जाएंगे। तो आप उसको FD करके वहाँ छोड़ दें। अब देखिए, आप पहले जीवन जी रहे थे एग्जैक्टली 12,000 में, है ना, जो आपको मैंने आपकी खर्चे के लिए बताया था 8,000 में, सॉरी 8,000 में आप जी रहे थे। अभी आप FD से करीब करीब 1,000 के आपके पास आने पड़ गया। अब आपका जो खर्च का जोन क्या हो गया, 9,000 हो गया, और बचत सेम आपका 12,000 हो ही रहा है लगातार। अब जो आपके मैंने सबसे पहले FD इसलिए कराए हैं कि कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट की तरफ हम जाते हैं बेसिकली मार्केट्स में या कहीं भी, तो वो ऊपर नीचे होते रहता है। आपको सबसे पहले मैंने एक
साल के लिए 1.5 लाख रुपए आपकी एफडी करा दी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ज़रूरत पे कभी ऐसा ज़रूरत आन पड़ता है, कभी बीमार पड़ गए, कभी चोट लग गई, कभी एडमिशन किसी का ज़रूरत पड़ गया, कभी बच्चों को ज़रूरत पड़ गई, तो वो 1.5 लाख रुपए आपके सिक्योर हैं। आप निश्चिंत हैं कि मेरे अकाउंट में उतने पैसे पड़े हैं, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकाल के इस्तेमाल कर लूँगा। ठीक है? और उससे आपको करीब-करीब 1000 रुपए पर मंथ आ भी रहे हैं। तो आपका खर्चा बढ़ गया। पहले आप 8000 में ज़िंदगी जी रहे थे, नेक्स्ट ईयर आप 9000 में ज़िंदगी जीना शुरू हो गए। और अपना जो 12000 पर मंथ जो मैंने सेविंग के लिए बोला है, अब क्या होगा, सेविंग रुक के वो कन्वर्ट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट प्लस सेविंग में। ठीक है? इस साल आपने क्या करना है कि जो 12000 है आपके पास, उसमें से 6000 रुपये आपको सेविंग के लिए डाल देने हैं। ठीक है? बाकी 6000 रुपये आप कोशिश करें या तो म्यूचुअल फंड ले लें, या गोल्ड के कई बॉन्ड्स आते हैं वो ले लें, या कुछ अच्छे कंपनी, सिंपल गूगल करें और टॉप 10 कंपनीज ऑफ इंडिया, इमर्जिंग कंपनी ऑफ इंडिया करके आप सर्च करें। ठीक है? और हर सेक्टर का सर्च करें डेफिनेटली। जैसे कुछ बैंकिंग सेक्टर ले लें आप, कुछ पावर का शेयर्स ले लें, कुछ अपने जैसे आप नाम ही बता दूं तो रिलायंस के कुछ शेयर रख लें, HDFC बैंक के रख लें, ब्रिटानिया के कुछ शेयर्स रख लें। ऐसे कर कर के आप हर महीने क्या करें कि एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ आपके 20,000 हैं, 20,000 में से 12,000 बचते हैं, 12,000 में से 6,000 तो आपके बैंक में जमा होने चाहिए। यानी साल में 12 छक 72,000 उधर जमा हो जाना चाहिए, उसको आप नहीं छेड़ें। बाकी के जो 6,000 बचते हैं, ठीक है, इन 6,000 रुपये का आप एक डीमेट अकाउंट खुलवा के हर महीने जो शेयर, अच्छे शेयर्स आपको लगे कि कम भाग में है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल आप गूगल करें, ग्रो एप्लीकेशन से जाके सर्च करें और देखें सिंपल टाइप करके कि आखिर कौन कौन सी अच्छी कंपनी के शेयर्स अभी गिरे हुए हैं। ठीक है, सिंपल गणित है इसमें। अच्छी कंपनी होने चाहिए, जो कंपनीज आप जानते हैं, जिन सामानों का यूज़ करते हैं, प्लस आपको लगता है कि इसका बिजनेस अच्छा चलेगा। ठीक है, तो एक ही बार सारे पैसे उसी में नहीं डालें। जैसे पहले मंथ मेरे पास 6,000 रुपये हैं, मैं एक HDFC बैंक का शेयर ले लूँगा, उसके बाद हो सकता है 2 टाटा मोटर्स ले लूँ, 2 कुछ और ले लूँ। इस तरह से आप जब शुरुआत करेंगे तो आपको आइडिया खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। तो 6-6 हज़ार रुपये हर महीने आप मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, या 2-3 कंपनी का म्यूचुअल फंड का आप SIP कर लें। माने 6,000 रुपये हैं तो आप ऐसा करें कि 2-2 हज़ार रुपये की SIP 3 कंपनियों उसका कर दें। ठीक है, कंपनियाँ भी आप अगर कहेंगे तो मैं डेडिकेटेड वीडियो इन्वेस्टमेंट के लिए बता दूंगा कि कैसे, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करना है। बेसिकली आपका टारगेट यही होना चाहिए कि या तो म्यूचुअल फंड में 6,000 चले जाएँ आपके, या स्टॉक आप डायरेक्ट खरीद के रख लें। अब देखिए नेक्स्ट सेकेंड ईयर क्या होगा आपके पास कि आपके खर्च करने के लिए 8 से 9,000 अब हर महीने आ गए। 8,000 आप कमाते थे, अब 9,000 हो गए, है ना। दूसरी चीज़, आपके पास 1.5 लाख रुपए अकाउंट में FD भी हो गई, जिससे आप 8 से 900 रुपये, करीब करीब 1,000 रुपये आपके इंटरेस्ट आ रहे हैं। दूसरा साल ख़त्म होते होते आपके पास एग्जैक्टली क्या होगा कि 6-6 हज़ार की सेविंग हो गई, यानी 12 छक 72,000 रुपये। 72,000 रुपये आपके नेक्स्ट ईयर में आपके पास वेल्थ एक्यूमुलेट हुआ, है ना। ये 72,000 रुपये फिर से आपने FD कर देनी है। ठीक है, ये भी आप फिर से FD कर दें, यानी आपके पास 1.5 लाख की FD था, 70,000 इसको मान लें, तो इस बार आपके पास करीब करीब 2,20,000 या 2.25 लाख की, या कोशिश और ज़्यादा करेंगे तो 2.5 लाख की एक FD आपके पास हो जाएगी, है ना। और इधर आप एक साल, जो दूसरे साल में आपने 72,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं SIP के फॉर्म में, म्यूचुअल फंड के फॉर्म में, एग्जैक्टली आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो 72,000 ये हो गया। ठीक है, 2 साल में आपने क्या किया, करीब करीब 2.5 लाख रुपए अपने पास कैश जमा कर लिया और 72,000 का इन्वेस्टमेंट भी कर लिया। ठीक है, मज़ा आया। सिर्फ फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, सिर्फ एक चीज़ से बचना है, आप लोग क्या कहेंगे। लोग को 2-4 साल कुछ मत कहने दो। आपको गरीब लगता है कि ये गरीब है, कंजड़ है, दोस्तों पे खर्च नहीं करता, पैसे बर्बाद नहीं करता, नौकरी करके भी गरीबों जैसा जी रहा है, उनको कहने दो ना, क्योंकि आपको झूठा अमीर नहीं बनना है। ठीक है, एक बंदा 20,000 की सैलरी में भी देखा हूँ 90,000 का फ़ोन लेके आया है, लेकिन हर महीने 12,000 की EMI पे कर रहा है। अब 2-3 सालों में क्या होगा, 2-3 सालों में क्या होगा कि वो 90,000 का फ़ोन अपने आप 35 से 40,000 का बन जाएगा, या टूट जाएगा, या गुम जाएगा। आपके 90,000 चले गए, पूरे के पूरे 90,000 चले गए। उसी के अपोजिट एक बंदा जो 10,000 का फ़ोन ले लेता है और साल भर उस जो 90,000 का EMI पे करेगा, उस EMI के बदले अपने अकाउंट में सेविंग कर लेता है। ठीक है, तो उसके पास उतना वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाएगा।
फ़र्क क्या हुआ, जो आईफ़ोन यूज़र्स हैं और एक नॉर्मल 10,000 का फ़ोन यूज़र्स में फ़र्क यही है कि आईफ़ोन वाले को थोड़ा सा लोग कह देते हैं कि ठीक है अच्छा फ़ोन है यार, लोग सो कॉल्ड अपने दिमाग में लगता है कि अमीर हो गया हूँ, लेकिन अमीर सिर्फ दिखाने में हो जाना नहीं है ना। आपको तो जीवन में सुकून चाहिए। आपके अकाउंट में अभी आप दूसरे साल में आराम से सोच रहे हैं यार कुछ जीवन का उतार चढ़ाव होगा तो मेरे पास 2.5 लाख रुपए तो कैश ही पड़े हैं, है ना, जो आपने जमा कर रखा है। फिर सोचेंगे फ्यूचर का क्या होगा, तो फ्यूचर में आप देख रहे हैं कि दूसरे साल ही आपने 72,000 रुपये मार्केट में इन्वेस्ट कर चुके हैं। खर्चे भी आपके चल रहे हैं, पहले 8,000 पे पहले साल जी रहे थे, दूसरे साल आप 9,000 पे जी रहे हैं। सिंपल, है ना। अब देखिए 2 साल किसी कंपनी में काम करेंगे तो डेफिनेटली अब 2,000 का इंक्रीमेंट तो देगा एटलीस्ट, ठीक है। नहीं देगा तो आप इसका एक्सपीरियंस लेके किसी और कंपनी में स्विच हो जाएं, है ना। तो 20 से 22 तो देगा, ठीक है। तो 2 साल बाद आप 22,000 की सैलरी वाला जॉब ले लें, या फिर अपने बॉस को बोलें कि 2 साल मैंने मेहनत से काम किया है। मेहनत पे नहीं, जो भी कंपनी में आपको काम मिले उसमें आपको परफॉर्मेंस, बाकी क्या कर रहे हैं वो छोड़ के अपना आउटपुट 100% देना है, ठीक है। क्योंकि आप अपना आउटपुट 100% देंगे तो जाने आने बॉस जो हैं, आपके पैसे देने वाले जो लोग हैं, आपके मालिक हैं किसी कंपनी में या किसी दुकान पे आप काम करते हैं, कहीं भी आपका बॉस को जब आपकी ऑनेस्टी से प्रभाव मिलेगा आज न कल, जो तुरंत नहीं मिलता है, टाइम लगता है इसमें, तो डेफिनेटली आपके इंक्रीमेंट्स आएंगे। तो 2 साल बाद 20 से डेफिनेटली आप 22 पे तो चले ही जाएंगे, और अच्छा बिहेव करें तो हो सकता है 25 पे भी चले जाएं, ठीक है। आपको अपने खर्चे अचानक से नहीं बढ़ाने हैं। अभी 9,000 में जी रहे थे आप, मान लीजिए इंक्रीमेंट आ भी गया तो आप सीधे 15,000 खर्च करने नहीं लगेंगे तीसरे साल में। आपने क्या करना है कि चलो 8 में जी रहे थे, एक इंटरेस्ट आ रहा था 9 हो गया, 5,000 का साल का इंक्रीमेंट पर मंथ का मिला है, तो ऐसा करता हूँ कि 5,000 में से 2,000 निकाल लेता हूँ मैं, और मैं 11,000 पर मंथ में अब जीऊँगा। चूँकि अब ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करेंगे, है ना। तो 11-12,000 में आप जीना शुरू करेंगे, और फिर हर बार की तरह 12,000 रुपये हर महीने आपको बचाते रहना है। अब 12-12 साल का 1.5 लाख रुपये आपके बचते चले जाएंगे बड़े आराम से। अब इसमें फिर क्या करना है, आधे पैसे को एफडी कर देना है और आधे पैसे को मार्केट में डाल देना है, ठीक है। एफडी मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि आपके एफडीज रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा और मेंटल पीस रहेगा, है ना। आपके इन्वेस्टमेंट से डर नहीं लगेगा। अगर आप एफडी नहीं करते हैं, सारा का सारा बोलें कि सारा का सारा इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उस समय होता क्या है दिक्कत, कि मान लीजिए कोई ऐसा टाइम आ गया जैसे अभी मार्केट वार चल रहा है, वार सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड में, तो बहुत डाउन हो गया है। इस केस में क्या है कि अगर आप सारे के सारे पैसे डाल देंगे और आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप पैसे निकालेंगे ना, तो आपको बहुत लॉस में निकालना पड़ेगा। लेकिन आपकी एफडी रहेगी तो आप अपने बुरा वक्त को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, फिर से उसको जमा करके कर सकते हैं, है ना। और आपका जो ये है इन्वेस्टमेंट मैच्योर होता रहेगा। ऐसे ऐसे जब 3-4-5 साल बीतेगा, अगर 5 साल अगर बीतेगा, तो मोटा मोटी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके 3 से 3.5 लाख रुपए मार्केट में आराम से इन्वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और डिफरेंट कंपनीज़ में डिफरेंट शेयर में इन्वेस्ट होंगे तो आपको रिटर्न्स और डिविडेंड काफ़ी चीज़ें मिलने लगेंगी, उसका बाद में बात करते हैं। साथ ही साथ 5 साल के अंदर अगर मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ तो आपके 4 से 5 लाख रुपए आराम से आपके एफडी अकाउंट में जमा हो जाएंगे, ठीक है। अब जब 5 लाख रुपए आपके जमा हो जाए आराम से, 5-7 लाख, या और थोड़ा टाइम लें, 8 लाख 10 लाख जितना भी होता है जमा कर लें आप, तो फिर उसमें से 1-1.5 लाख रुपए आप अपने पास रख लें, पहले साल की तरह जो 1,44,000 का आपका एफडी था, उतना एफडी छोड़ के बाकी पैसों को निकालें। और आसपास में देखें कि आपके घर से थोड़े दूर पे गांव के साइड में छोटा मोटा प्लॉट, कई प्लॉटें कटते हैं नए नए गांव में, जो 3 लाख रुपए कट्ठा, 4 लाख रुपए कट्ठा टाइप की चीज़ें होती हैं। ऐसा जगह चुनें जहां आप पहुंच सकें और उसकी देख रेख कर सकें। आप आराम से 4-5 लाख में कोई एक छोटा सा प्लॉट खरीद के रखते हैं, है ना। जब भी आपके पास 4-5-7 लाख जमा होते हैं तो उसका कुछ प्लॉट खरीद के रख दें आप, और आराम से जो डिसिप्लिन मैंने बताया है 3 फॉर्म का, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और एक्सपेंडिचर, इन तीनों को बैलेंस करें। और इसी डिसिप्लिन में अगर आप चलते रहें, ठीक है, तो 15 साल का एक फ्रेम अगर लेके चलें, 15 साल आपको लग रहा होगा कितना बड़ा टाइम, 15 साल, ठीक है। लेकिन जो बाकी दोस्त आप 15 साल से 20-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, वो कल भी 10 रुपये के लिए मोहताज थे, आज भी 10 रुपये के लिए मोहताज रहेंगे, आने वाले 20 साल में भी यही रहेंगे। लेकिन आपने क्या है, डिफरेंस क्रिएट किया है, तो इस डिफरेंट की वजह से आप क्या है, कुछ आपके पास 10-15 सालों में हो सकता है 2-3 कट्ठे ज़मीनें हो जाएं आपके पास, ठीक है, जिसका ग्रोथ आराम से आपको मिलेगा। उसके बाद आपके पास जो मार्केट में आप अगर 5 साल की बात करें तो 3-3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे, जो वो डेफिनेटली 10 से 15 साल में आपको 3 गुना रिटर्न दे के जाएंगे ही जाएंगे।
यानी आप अगर एग्जैक्टली एक पिक्चर बनाए हम बेसिकली आपकी इस डिसिप्लिन के साथ, और मैं आपको 15 साल का एक पिक्चर बनाऊँ मोटा मोटी, तो 15 सालों में आप बड़े आराम से, बहुत ही आराम से 1 साल का 1.5 लाख करीब आप कर रहे हैं एफडी, 15 सालों में 15 12 180 17 से 18 लाख रुपए आपके पास एफडी में होंगे। ठीक है, और उसके बाद कम से कम आपने अगर 10 लाख की भी ज़मीन खरीद पाए हैं तो 10 से 15 सालों में वो ज़मीन एटलीस्ट 20 से 25 लाख की हो जाएगी। ठीक है, और आप मार्केट भी जोड़ लिया, मार्केट में 10 से 15 लाख, तो आपके पास 15 सालों के अंदर मिनिमम 25 से 30 लाख की ज़मीन होगी। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो कम से कम कितना भी बुरा हालात में ग्रोथ करेगा तो 10 से 15 लाख का पोर्टफोलियो होगा, और वही आपके पास बड़ी आसानी से 10 से 15 लाख की एफडीज होंगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप डिसिप्लिन के साथ जिएँ तो डेफिनेटली आपका लाइफ बहुत आगे बढ़ेगा। और एक बार जब पैसे आ जाएँ उसके बाद खरीदो ना भैया, आईफोन खरीदना, आईफोन खरीदो, खर्च करने हैं खर्च करो, खाओ पियो घूमो, डू एवरीथिंग, बट एटलीस्ट 5 ईयर्स के बाद, और ज़्यादा लग्जरी जीना है 15 साल के बाद। यानी अब 20 साल के हैं अगर आज ये डिसिप्लिन शुरू करते हैं तो 35-36 के हो जाएंगे, 30-32 के आसपास आप शादी वादी भी करेंगे तो बच्चों का खर्च बढ़ेंगे, आपका ये बढ़ता चला जाएगा, लेकिन आपके पास एक सखा कोरप्लस होगा, और उस कोरप्लस से, क्योंकि एक लाइन है मनी बिगेट्स मनी, पैसा पैसे को खींचता है, तो आपके पास जो वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाएगा उसके पास थोड़े भी पैसे आपके पास अकाउंट में आ जाएंगे, 10 15 20 लाख, उसके बाद देख सकते हैं आपके पास इतने आइडियाज़ आएंगे ना, क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे कि फिर आपको मेरे जैसे किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही दुनिया को सजेशन देंगे कि कैसे आप ग्रो किए हैं, और याद रखेंगे आप कि ज़ीरो फियर लाइफ में कोई एक वीडियो देखा था मैं, उस वीडियो ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ठीक है, तब तक रहे अगर, तो डेफिनेटली आप कमेंट करना उस समय। फ़िलहाल के लिए नमस्कार, और आप इस वीडियो को सेव करें, और जो भी 20,000 टाइप के दोस्त हैं आपको उन सब के साथ शेयर करें ताकि सबका भला हो सके। और मैं चाहूँगा कि जो भी लोग हैं, मेहनती लोग जो कि अपने सपनों को बेच के अपने जीवन गुजार रहे हैं, वो एक हेल्दी फ्यूचर खुद का और अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का दे सकें। तो यही तरीका है, अदरवाइज़ आप 20 साल 25 साल ऐसे ही गुजार देंगे और जीवन में कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे, आपका बच्चा भी वही स्ट्रगल फेस करेगा। तो वीडियो में मेरी बातें अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।